अब हमारे पास हिस्टोग्राम था कॉन्सेप्ट पे, यही टेबल हमारे पास मीन का भी हो सकता है, मीन भी निकल सकता है, हिस्टोग्राम भी। अब इस टेबल के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पास जो है, ठीक है, हम यहाँ पे अपने पास टेबल अभी बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन दिया अपने पास। अब टेबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमने वही अपने पास यहाँ क्लास इंटरवल यहाँ एफ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जब हिस्टोग्राम होगा तो यहाँ सी डब्ल्यू या एफ डी। सी डब्ल्यू का मतलब होता है क्लास विथ, या क्लास विथ को अगर और मैं अपने पास करूँ, डिफरेंस। सर एफ डी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एफ डी का मेरे पास फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ। अब क्लास विथ कैसे निकलती है, जैसे हमारे पास मीन होता था तो दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाय, क्लास विथ में होता है डिफरेंस। 12 और 10 में कितना डिफरेंस है, 12 और 10 में कितना डिफरेंस है, 2 था। 16 और 12 में कितना डिफरेंस है, 4 था। और 20 और 16 में कितना डिफरेंस है, 4 था। तो क्लास विथ कैसे निकलेगी, 12 और 10 में कितना डिफरेंस है, 16 और 12 में कितना डिफरेंस है, 16 और 20 में कितना डिफरेंस। तार एफ डी हमारे पास क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ। तो 2/2 1 आ दिया, 12/4 3 आ दिया, और 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला तो यहाँ पे एफ डी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अपने पास क्या लिख दिया, यहाँ पे ये मार्क अपने पास लिख दिया। अब मैंने बोला था मेरे पास ये 0 1 2, और ये मेरे पास इतना हो गया 3 हो गया। और ये ताते 10 से लेते 20 तक थे, तो हमने अपने पास यहाँ पे ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, और ये 20। अब मैंने अपने पास बोला था 10 से 12 पे एफ डी कितनी गिवन है, 1। तो 10 से 12 पे मेरे पास दो एफ डी गिवन है अपने पास, वो मेरे पास गिवन है 1 हो गई। 12 से 16 पे मेरे पास एफ डी कितनी गिवन है, 3। 12 से 16 पे मेरे पास इतना हो गया, ये मेरे पास 3 मेरे पास हो गया। फिर 16 से 20 पे मेरे पास एफ डी कितने गिवन है, 2। 16 से 20 पे मेरे पास एफ डी गिवन है अपने पास, मेरे पास ये गिवन है 2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने पास दो प्लॉट दिया। वो वाई एक्सिस पे मैंने अपने पास एफ डी तो प्लॉट दिया, और एच एक्सिस पे मैंने अपने पास जो भी नाम है उसको मार्क तो अपलोड दिया, मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इतना डिफरेंट, मतलब इतना हिस्टोग्राम इस तरह से बनता था। अब हमारे पास दूसरा सवाल हमारे पास आता है, तो ये तो बिल्कुल सेम सवाल है, पर अब देखते हैं इसमें फर्क अपने पास आएगा। वो फर्क ये आएगा कि अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ, या सबसे पहले ना फौरन अपने पास देख लो कि आप क्लास विथ हमारे पास सेम है या नहीं है अपने पास। अब ये वाले सवाल में हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, आवे ना सबसे पहले एक चीज अपने पास यहाँ पे देते थे, क्लास विथ। यहाँ क्लास विथ हमने यहाँ पे करी, तो भाई 0 5 नहीं, मतलब 5 और 0 में कितना डिफरेंस है, 5। ये भी 5 5 5, मतलब तब की क्लास विथ क्या है, मेरे पास सेम है। जब मेरे पास क्लास विथ सेम हुई थी ना, तो मैं एफ डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
तो हम अपने पास जो है ना y एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करे दे, y एक्सिस पे हम प्लॉट करे दे फ्रीक्वेंसी करे दे अपने पास। हमेशा याद रखना था y एक्सिस पे क्या प्लॉट हुई थी, फ्रीक्वेंसी प्लॉट हुई थी। और x एक्सिस पे हमारे पास वही नॉर्मल अपने पास क्या है, मास। मतलब हमारे पास हमने ये बोला था, ये मेरे पास ग्राफ है अपने पास। तो यहाँ मैंने अपने पास f बोला और यहाँ पे मेरे पास दो भी नाम है मास। अब ये 0 और इतनी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक मेरे पास 35 तक है, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। और ये मेरे पास 0, 5, 10, 15, 20। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि तब मेरे पास लास्ट 0 से 5 पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी। 0 से 5 पे मेरे पास इतनी हो गई अपने पास 35 मेरे पास हो गई अपने पास। फिर 5 से 10 पे मेरे पास जो है वो मेरे पास 5 से 10 पे जितनी डिवीजन है 5 है। तो 5 से 10 पे मेरे पास कितनी है, 5 मेरे पास आ रही है अपने पास। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, फिर 10 से 15 पे मेरे पास कितनी है, 15 है। तो 10 से 15 पे मेरे पास कितनी है, मेरे पास 15 आ रही है। और 15 से 20 पे मेरे पास कितनी है, 25 है। तो 15 से 20 पे मेरे पास कितनी है, ये 25। तो मतलब मैंने बोला जब मेरे पास तिलात वेट तिलात वेट मेरे पास सेम ओई दी, तो वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करे थे अपने पास, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करे थे। और जब मेरे पास तिलात वेट मेरे पास डिफरेंट हुई थी, तो हम अपने पास क्या प्लॉट करे थे, एफ डी अपने पास हम प्लॉट अपने पास करे थे। तो ये सवाल कभी आया नहीं है सीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको पता होना चाहिए जब तिलात-वेट सेम है तो हमने बोला कि हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट कर दूंगा। और जब फिलाटविथ डिफरेंट है तो हमें पहले एफ डी मतलब निकालनी पड़ी थी। हम एफ डी पे क्या करे थे अपने पास, प्लॉट करे थे अपने पास। अब हिस्टोग्राम पे दो सवाल हमारे पास होते हैं। अब तीसरा सवाल क्या होता है, तीसरा सवाल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे हिस्टोग्राम बना हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ ध्यान दे देते हैं, आपके पास यहाँ पे हिस्टोग्राम आपके पास बना हुआ है। अब यहाँ पे बना हुआ है तो हम क्या करे थे अपने पास, बिल्कुल ध्यान से अपने पास सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपने लिए टेबल, वही बिल्कुल अपने पास सेम वर्किंग में अपने पास यहाँ पे चल देता हूँ। ये मैंने अपने पास क्या चल दिया, ये अभी टेबल फॉर्म चल दूंगा मैं अपने पास। यहाँ पे मैंने अपने पास 8 लिख लिया, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। तो ये 10 से 20, ये 20 से 40, ये 40 से 45, ये 45 से 50, ये 50 से 65। फ्रीक्वेंसी दी मैंने पी, 28, क्यू और 18। तो यहाँ हमने सी डब्ल्यू लिखा, यहाँ हमने एफ डी लिखा। अब सी डब्ल्यू यहाँ 10, यहाँ 30, कैसे हुआ 30 और 10 में कितना डिफरेंस है, 10, 40 और 30 में 30, 45 40 में कितना डिफरेंस है, 5, 50 और 45 में कितना है मेरे पास 5, और 55 और 50 में मेरे पास कितना है, आई थिंक मेरे चलते हैं 50। अब मैंने बोला था अभी ये भी अननोन अभी छोड़ दो, 30 डिवाइडेड बाय 30 मेरे पास 1 हो गया। 8 डिवाइडेड बाय 5 कितना होएगा बताएं, 1.6 1.8। और 18 डिवाइडेड बाय 15 कितना होएगा, 1.2 1.2। अब मैंने बोला था हम देख लेते हैं अपने पास हिस्टोग्राम कौन कौन सा बना हुआ है अपने पास। 10 से 20 का बना हुआ है अपने पास, अगर आप ये ध्यान दे देते हो। 20 से 40 का भी आपके पास बना हुआ है। 40 से 45 का भी आपके पास बना हुआ है। 45 से 50 का भी आपके पास बना हुआ है।
तो आप तो बनाना है अपने पास 55 थे 55 पे 1.2, तो 55 से 55 पे आपने अपने पास यहाँ पे क्या बोल दिया, ये 1.2 था, आपने अपने पास क्या बना दिया, इतना इतना दिराम अपने पास बना दिया। ये बन दिया हमारे 50 थे 55। अब मैंने बोला थे हमारे पास है ना दो फ्रीक्वेंसी अननोन है, तो ये याद रखिएगा। इतो दिराम में जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास अननोन हो ना, तो इसका मतलब कि हमारे पास एफ डी देवेन हुई थी, ता देवेन हुई थी दिराफ में। तो 10 थे 30, तो अगर आप अपने पास यहाँ पे दे तो 10 थे 30 जो है, 10 थे 30 पे एफ डी मेरे पास कितनी देवेन है, 10 थे 30 पे जो एफ डी मेरे पास देवेन है अपने पास, ये अगर आप ध्यान से दे तो 1.12345, तो मतलब इतनी एफ डी गिवन है 1.5। तो यहाँ पे मैंने अपने पास क्या लिख लिया, 1.5 लिख लिया। तब फिर उसके बाद मैंने बोला थे 45 थे 50 पे इतनी फ्रीक्वेंसी अननोन है, तो इतनी एफ डी गिवन हुई थी। 45 थे 50 पे तो मेरे पास एफ डी गिवन है अपने पास ये 2.1234, तो मतलब इतनी मेरे पास इतनी आ गई, 2.4 मेरे पास आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला है एफ डी का, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो एफ डी मेरे पास गिवन है 1.5, फ्रीक्वेंसी गिवन है पी, क्लास विड्थ गिवन है 10। तो 10 तो 1.5 से था तरह दे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जितना 15 आ दिया। तो एफ डी मेरे पास गिवन है 2.4, फ्रीक्वेंसी क्यू, क्लास विड्थ में बताओ क्यू, तो अगर मैं अपने पास 2.45 से मल्टीप्लाई 2.4 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा बताएं? 7.4। 7.4। तो मतलब आपके पास क्या, जब आपको प्रूफ करना है, अगर जैसे यहाँ 15 होता तो 15 डिवाइडेड बाई 10 1.5 ही आता। और फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू मुझे वापसी बताए 2.4, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 कितना, 12 12 आ रहा है। 12 12 12। तो ठीक है, तो ये मेरे पास इतना 12, तो 12 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो आंसर कितना आ जाए 2.4। तो मतलब कहने का मीन ये है कि एक हिस्टोग्राम नॉर्मल वाला आता है कि हमें क्या करनी होती है, एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये वाला सवाल तो तभी आया नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है जब आधा हिस्टोग्राम बना हो और आधा हिस्टोग्राम बनाना हो, तो आपके पास रिमेनिंग वाला पहले कंप्लीट कर लो। और जब फ्रीक्वेंसी अननोन हो तो उसकी ग्राफ में हमारे पास क्या हुई थी, एफ डी की वैल्यू गिवन हुई थी। तो फिर अपने पास एफ डी तो सी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अपने पास।